प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिभुज के बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा कि त्रिभुज क्या है और त्रिभुज होने की क्या शर्तें हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज में क्या क्या होता है। बेसिक नॉलेज इस त्रिभुज के चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूं। बाद में फिर मैं त्रिभुज के प्रकार को अलग अलग सभी को कोण के आधार पे, भुजा के आधार पे सबको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ त्रिभुज के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। प्यारे बच्चों, त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। अब तीन सरल रेखा देखिए, इस ए बी सी में ये तीन सरल रेखा है। ए बी एक सरल रेखा है, बी सी एक सरल रेखा और ए सी एक सरल रेखा है, और इसी तीनों सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति, ये जो बन रहा है, इस आकृति को हम लोग कहेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज की विशेषता देखते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं। ये शीर्ष बिंदु हुआ ए, एक शीर्ष बिंदु है बी और तीसरा शीर्ष बिंदु है ये सी। तो ये ए बी सी एक त्रिभुज है और इसमें बिंदु ए है एक शीर्ष बिंदु, बिंदु बी है दूसरी शीर्ष बिंदु और बिंदु सी ये है तीसरी शीर्ष बिंदु। प्यारे बच्चे, तीन शीर्ष बिंदु है और तीन भुजा भी होते हैं। ये हुआ एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु, तीन भुजा और हम देखते हैं कि तीन कोण भी होते हैं। तो ये एक कोण हुआ, बी एक कोण है और सी एक कोण है। ए बी सी ये त्रिभुज के तीन कोण भी होते हैं। और प्यारे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जब हम इस ए को जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इस तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये 180 डिग्री होता है। यानी इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ही त्रिभुज संभव है। यदि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ना हो तो ये त्रिभुज संभव नहीं होगा। इसीलिए कोण ए और कोण बी और कोण सी को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज होने की शर्त, मान लीजिए 180 डिग्री हो गया, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, फिर भी हम ये देखते हैं कि त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, इनका भी कुछ शर्त है। तो त्रिभुज तब संभव है जब त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा, अधिक होगा। यानी कि ये ए बी है, इस भुजा को हम ए मान लेते हैं, और ये बी सी भुजा है, इस बी सी भुजा को हम बी मान लेते हैं, और ये ए सी भुजा है, इस ए सी भुजा को हम मान लीजिए सी मान लेते हैं। और तब यदि हम इस दो भुजा को जोड़ेंगे, मान लीजिए ए और बी को जोड़ते हैं, ए और बी को जब जोड़ते हैं तो इन दोनों भुजा की लंबाई जो है हमेशा जोड़ने के बाद इस सी भुजा से बड़ा होना चाहिए। और यदि मान लीजिए इसको जोड़ेंगे, बी और सी को जोड़ते हैं तो हमेशा इस ए भुजा से बड़ा होना चाहिए। या सी और ए को जब हम जोड़ेंगे तो उसका जो योगफल होगा वो हमेशा ये बी से बड़ा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज तब ही संभव है जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजा को जब हम जोड़ेंगे तो वो जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये शर्त है त्रिभुज का होने की। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो है 6 प्रकार के होते हैं। 3 होता है भुजा के आधार पे और 3 होता है कोण के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं कि भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कौन सा होता है। तो ये पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पे कहने का मतलब ये हुआ, ये त्रिभुज का भुजा है, ए बी सी ये 3 सरल रेखा है, ए बी सी और ए सी, और इन 3 सरल रेखाओं से एक त्रिभुज बना। और उसमें भुजा के आधार पे तो ये एक भुजा है, ये भी एक भुजा है और ये भी एक भुजा है, यानी कि ये 3 भुजा है। तो उसके आधार पे जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, समद्विबाहु जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होता है, और विषमबाहु जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, उसे कहते हैं विषमबाहु। तो ये हो गया भुजा के आधार पे। और प्यारे बच्चों, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज।
तो कोण के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं, ये होता है त्रिभुज का कोण, ये भी होता है कोण और ये होता है कोण। ये 3 कोण होता है, ये ए बी सी 3 कोण है। तो कोण के आधार पे भी जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समकोण। समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। जिस त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज जो है 6 प्रकार के होते हैं टोटल, 3 भुजा के आधार पे और 3 होते हैं कोण के आधार पे। तो हमने देख लिया भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे होते हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब प्यारे बच्चों, हम अगली क्लास में इस 6 त्रिभुजों को अलग अलग से पढ़ेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्या गुण है, इसका उसके कोणों का योग कितना होता है, उनके कोण आपस में क्या होते हैं। इसी तरह समद्विबाहु, विषमबाहु और सब त्रिभुज 6 त्रिभुज का जो है अलग अलग से अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।